अब तुम ये बोल दो कि ये भी झूठ है। अम्मी ये झूठ है। आपको इतनी गलत खबर किसने दी है? ये गलत खबर नहीं है, तुम्हारी प्लॉट के ऊपर 4 दीवारी खड़ी हो रही है। अम्मी ये नामुमकिन है। जब मैंने अपना प्लॉट सेल ही नहीं किया तो उस पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? आपी, कब्जा हो चुका है और वो लोग यही कह रहे हैं कि हमने प्लॉट खरीदा है। अब बताओ, क्यों बेची तुमने जमीन? सिर्फ अपने ससुराल वालों की जरूरियात पूरी करने के लिए? अम्मी मैंने जमीन नहीं बेची है। आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। समझ तो हमें नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपना प्लॉट या तो अपने बाप के नाम या अपने भाई के नाम कर दो, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ अपनी मनमानी की है। मी प्लीज, मैं वैसे ये खबर सुन के बहुत परेशान हो गई हूं। आप मुझे सोचने का तो मौका दें। बस करो, जानबूझ के अनजान बनने का नाटक मत करो। जाओ यहां से, चली जाओ। घर में बहुत शोर शराबा शुरू हो गया है। कैसा शोर? नौशी आई हुई है और अम्मी ने उसकी जबरदस्त क्लास ले ली कि उसने अपनी प्रॉपर्टी अम्मी की मर्जी के खिलाफ बेची क्यों। वाह, क्या बात है। इसका मतलब है कि हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो फजूल में डर रही थी। तुम्हारी तो वही बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसको शक नहीं हो ना, वो भी तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो जाए। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, इंसान डर जाता है। छोड़ो डरना वरना, तुम पैकिंग शुरू करो, यहाँ मजीद रहना ठीक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। आप ड्रेसिंग अच्छी करती हैं, पर आपको अपना ड्रेसिंग टेस्ट इम्प्रूव करना पड़ेगा। पागल हो गया है क्या सज्जाद? अगर उसे ये कपड़े नहीं देने थे तो मुझे ही दे देता। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शुक्र है कि तुम्हें भी अपने शौहर और बच्चे से निकलकर किसी और की फिक्र हुई। क्या है अम्मी, आप मुझे क्यों हर वक्त जली कटी सुनाती रहती हैं? अरे जला के तो तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। एक से बढ़कर एक नाकारा औलाद है। पानी हमेशा ना निचली तरफ से आता है और कोई नहीं मिलता आपको बातें सुनाने के लिए। गलती हो गई मुझसे जो मैंने पूछ लिया। ज्यादा उछलो मत। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितनी परेशान हूँ? आपकी परेशानी की वजह ही पूछी है मैंने। कल रात से घर में क्या तमाशा हो रहा है? कुछ होश नहीं है तुम्हें? मुझे क्या पता, हम तो अपने कमरे में जाने की तैयारी करें। हमें क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पर। जानना है तो फिर सुनो। क्या बात है, आज तुम्हारा काम करने का इरादा नहीं है क्या? नहीं सर, मैं काम ही कर रही थी। रॉन्ग आंसर। तुम किसी गहरी सोच में गुम थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। मैं तो एक हार्मलेस सा बंदा हूं, शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूं। सिंपल सी बात है, उसने खुद ही अपना प्लॉट बेचा है ना, और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स भी तो उसके पास है ना, तो फिर उसकी मर्जी के बगैर कैसे कुछ हो सकता है? वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। आपको बताना नहीं चाह रही होगी, क्योंकि ये काम ना उसकी सिग्नेचर के बगैर नहीं हो सकता। वो प्लॉट बेच के उसने शौहर को पैसे दिए होंगे अपने। ये बात आप लिखवा लें। लिखवाया तो हमने भी था कि शादी के बाद वो हमारी जिम्मेदारी उठाएगी। क्या हुआ? आपकी ढील है। अब उसके कान खींचे, खुद तो वहाँ ऐश करिए और यहाँ खाने के लाले पड़े हुए। 2-4 हजार रुपए देकर समझती है कि उसका फर्ज पूरा हो गया।
वैसे अम्मी ये अच्छी बात नहीं है। उसने जो आपसे कमिटमेंट की थी ना, उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। ये सब एहसास की बात होती है जो तुम लोगों में से किसी में भी नहीं है। माजूर बाप और बेबस माँ। एहसास है तभी तो हम किराए का मकान लेके ना यहाँ से जा रहे हैं। अब जितनी हैसियत होगी उतना ही करेंगे ना हम लोग। जाओ भाई, जान छोड़ो मेरी। सर, आपने जो कल प्रेजेंटेशन के हवाले से पिच किया था, मैंने वो प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया है। इसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने ठीक कर ली है, बाकी आप चेक कर लें। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, मैं चेक कर लूंगा इसको। सर, अगर कुछ और गलतियां हैं तो आप मुझे बता दें, मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। नहीं, इट्स ओके। आप बाकी का काम अपने डेस्क पे जाके कर लीजिएगा। जी सर। अब सर, मुझे हाफ डे लीव मिल सकती है आज? एक अर्जेंट काम है। जॉब के स्टार्ट में ही आपको लीव चाहिए? आप जानती है ना कि अभी आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। आई नो सर, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपने जो भी मुझे काम दिया मैं घर से कल करके ले आऊंगी। ओके, मुझे बता सकती हो कहाँ जा रही हो? सर, एक्चुअली मेरा एक प्लॉट है यहाँ से थोड़ी दूर, वहाँ जाना है। क्यों, खैरियत? सर, मुझे किसी ने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी किसी ने सेल कर दिया है। बस वही पता करने जाना है कि किसने की है। दैट्स वेरी बैड। ये तो पुलिस केस बनता है। नहीं सर, मुझे भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है किसी ने गलतफहमी की बेस पे ये खबर फैला दी हो। जाऊंगी तो इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके साथ ही चलता हूँ। अगर वो प्लॉट बिक चुका हुआ तो आपके लिए वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं। देखिए मिस नौशीन, बहस मत कीजिए। आपको इन मामलात की नॉलेज नहीं है। बेहतर यही है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। ओके? जी, मैं ही रख के आती हूँ। ओके। सज्जाद, ये क्या तू खामोश अपने आप को कमरे में बंद किए हुए है? आराम कर रहा हूँ मैं, तंग ना कर। माँ हूं मैं तेरी, समझ जाती हूँ। क्या बात है, क्या चीज परेशान किए हुए तुझे? आपके पास मेरी परेशानी का हल है? सज्जाद, इस वक्त तू परेशान कर रहा है मुझे। अजीब बेसुध तरीके से घर में पड़ा रहता है। तू जवान जहान है, जा अपने दोस्तों में। जब दिल करेगा चला जाऊंगा। हर काम उल्टा, हर बात का उल्टा जवाब। कल से देख रही हूं मैं तुझे। कल वो तूने इतने महंगे सूट भी जला दिए और अब मुंह भी खुद फुलाए खड़ा है। किस बात का गुस्सा है? क्या हुआ है? मम्मी, मुझे खुशी की नई नौकरी अच्छी नहीं लगी। वाह, बहुत अच्छी। या अल्लाह, रिस्क न देना कहीं लकड़ियां ना काटने जाना पड़ जाए। तेरा तो वही हिसाब है। मम्मी, आप बात नहीं समझ रही। उस ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है। मैंने नौशी को मना भी किया है वहां नौकरी करने से, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। अगर उसे घर बिठा लेगा तो खाएगा कहां से? बड़ा या गैरतमंद। पानी पी ले। सर, कोई कैसे मेरे प्लॉट्स को बेच सकता है? आप बहुत इनोसेंट हैं। आजकल दुनिया में बहुत कुछ होता है और असल ओनर को पता तक नहीं चलता। सर, आप नहीं जानते कि मैंने कितनी मेहनत से उन प्लॉट्स को खरीदा था ताकि मैं अपना घर बना सकूं। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत गलत हुआ आपके साथ, लेकिन ये काम कोई करीबी रिश्तेदार ही कर सकता है। इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं अपने आदमियों को इस काम पे लगाता हूँ। बहुत जल्द पता चल जाएगा किसने सेल की है। थैंक यू सर, आप आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प कर रहे हैं। इट्स ओके, और ये बार बार थैंक यू मत किया करो।
मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि आपका और मेरा सिनारियो रिलेटेबल है, इसीलिए तो मुझे आपसे सर छोड़ो। ये किताबों से कब निकलेंगे आप? कभी बीवी से भी पूछा करें कैसी है, हाल अहवाल किया करें, कहाँ खप रही है। लो, बंद कर दी किताब। बोलो क्या मसला है? सब लोग कह रहे हैं कि नौशीन ने अपनी मर्जी से जमीन बेच दी है। अब क्या करना है? वो कल से राब्ते में भी नहीं है। सादिया बेगम, अपनी तरफ से फर्जी कहानियां मत कर लिया करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ नौशीन झूठ नहीं बोलती, लेकिन अब वो झूठ बोलने लग गई है क्योंकि उसके लिए उसके ससुराल वाले ज्यादा अजीज हो गए हैं। तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। वो हमारे लिए सब कुछ कर रही है और फिर भी तुम ना खुश हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मुआहिदा उसने हमारे साथ किया था वो बस पूरा कर दे, जब तक अहमर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। अहमर को जिन आसाइशों का आदी तुमने बना दिया है ना, अब वो कोई काम नहीं कर सकता। गैर जिम्मेदार हो गया है वो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो 18 साल का बच्चा है, अब क्या पहाड़ तोड़ेगा? यही बातें उसे निकम्मा बना रही हैं सईद की तरह। जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता वो। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, ये अगर कर जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। आप भी कमाल है, ये कहाँ का टाका कहाँ जोड़ रहे हैं? मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या बोले चले जा रहे हैं? तो ठीक है। ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम मुझे नोटिस नहीं करोगी तो मैं ऐसे ही करूंगा ना। किन सोचों में गुम हूं? मैं उस कल्प्रिट के बारे में सोच रही हूँ जिसने मेरा प्लॉट धोखे से बेच दिया। वेरी गुड, फिर तो इस लिस्ट में तुम्हारा खानदान सबसे आगे होगा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाहे मैं जितना भी बुरा हूं, मगर धोखे से किसी की चीज पर कब्जा नहीं कर सकता। ये तो वक्त बता देगा बहुत जल्द। बिल्कुल बता देगा, मैं वेट करूंगा एक्चुअली। हेलो, कौन? सर खैरियत, आपने इस वक्त कॉल की? क्या पता चल गया उस फ्रॉड का? कौन है वो? क्या? अभी भी कहोगी कि मैं चोर हूं और लगाओ मुझ पे झूठे इल्जाम। प्लीज सजाद, तुम खामोश नहीं रह सकते। मैं इस वक्त वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। ये टेंशन तुम्हारी खुद की पैदा की हुई है। नौशी, तुम अपने घर वालों के आगे इतना कमजोर क्यों हो जाती हो? क्या सारी सख्ती, सारा गुस्सा मेरे लिए? मैंने कहा ना कि मैं कल जाकर घर बात करूंगी उन लोगों से। तुम सिर्फ उनके सामने मिन मिन कर सकती हो। बात करूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो मेरे घर वाले, मैं चाहे मर्जी उनसे डील करूं। ये डील ही तो प्रॉब्लम है जो तुमने अपने घर वालों से कर रखी है। नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं वो तुम्हें नौशी। सजाद, ये मेरा मसला है और मैं इसे हल कर सकती हूँ। तुम्हारा जो बचा कुचा दिमाग है, तुम प्लीज उसे जाया मत करो।
अम्मी वो पैकिंग हो गई है हमारी। तुमने बताया नहीं घर कहाँ लिया है तुम लोगों ने? यहीं करीब में लिया है, दिखा दूंगी ना आपको, इतनी जल्दी क्या है। हाँ भाई, अब तो तुम लोगों का मतलब जो पूरा हो गया, अब क्यों दिखाओगी हमें? एक तो आप किसी हाल में ना खुश नहीं होती, पहले हमारे यहाँ रहने पे एतराज था, अब जा रहे हैं तो बातें सुना रही हैं। मुझे किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है, जहाँ रहो खुश रहो। और ये अहमर कहाँ है? खाने के बाद उसे कहे हमारे लिए टैक्सी लेकर आए। क्रिकेट खेलने गया है, वो देर से आएगा। तुम सईद से कहो वो खुद ही ले आए टैक्सी। अम्मी, आप ही और सज्जाद भाई यहीं आ रहे हैं। अरे हाय, ये सज्जाद नमूने को लाने की क्या जरूरत थी इसको? अहमर प्लीज तुम खाने के बाद ना हमारे लिए टैक्सी ले आना। टाइम नहीं है मेरे पास, मैच चल रहा है मेरा। अम्मी को बताने आया था, एक तो तुम लोगों को ना मुझे देखते ही काम याद आ जाते हैं। जा रहा हूँ। तमीज ही नहीं है। ओहो नौशीन, ये तुमने क्या अदालत लगाई हुई है? जो भी बात करनी है जल्दी करो ना। यहाँ सबको मैंने इसलिए जमा किया है ताकि असल मुजरिम को बेनकाब किया जा सके। अम्मी पता नहीं है क्या कह रही है, आप हमें तो इजाजत दें। वो टैक्सी वाला खड़ा हुआ है ना, हमने सामान भी रखवा दिया उसमें। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि टैक्सी वाला हमारा सामान लेके रफू चक्कर हो जाए। यहाँ से भागने के चक्करों में तो शायद आप है। ये क्या पहेलियां बूझ रही हो? खुल के बोलो, क्या बात है? अबू, मेरा प्लॉट किसी और ने नहीं बल्कि आपके इस दामाद सईद ने बेचा है।